क्या आप जानते हैं पूजा में प्रयोग आने वाली एक छोटी सी सुपारी किसी के भी विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले बड़े से बड़े दोष को तत्काल प्रभाव से नष्ट कर सकती है। प्रिय दर्शकों, पूजा में प्रयोग आने वाली एक छोटी सी सुपारी के अंतर्गत वो क्षमता होती है बड़े से बड़े कुंडली के अमंगलकारी अशुभ दोष को समाप्त करके शीघ्र विवाह का योग बना सकती है। आपकी कुंडली में किसी पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण या कुंडली में कोई मैरिज हाउस के ऊपर ऐसा ग्रहण लग गया है जिसके कारण से आपके विवाह होने में लगातार देरी बनी हुई है। जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए बातें चलती है वहीं पर ब्रेक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में पूजा में प्रयोग आने वाली एक छोटी सी सुपारी का ऐसा चमत्कारी विधान आपको बताता हूं। आप इसका जरूर पालन करना। मन के अनुकूल विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आएगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, जो माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के विवाह को लेकर के, हर एक प्रयास करके आपने देखा है उसके बाद भी विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी तरीका आपको बताता हूं जिससे विवाह होने का शीघ्रातिशीघ्र मंगलकारी योग आपके बच्चों का अवश्य बन जाएगा। तो चलिए प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी सुपारी का प्रयोग किस तरीके से आपको करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग नए नए अभी मेरे चैनल पर आए हैं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। यहां पर मैरिज से रिलेटेड सटीक जानकारियां लेकर के मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं, जिसमें आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी विवाह होने के लिए, शादी होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर आते हैं। फिर से कह दूं, जिन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरा कोई भी नया वीडियो आता है और आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आता है और आप आसानी से मेरा वीडियो देख पाते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, पूजा में प्रयोग आने वाली एक छोटी सी सुपारी का चमत्कारी विधान किस तरीके से आपको संपन्न करना है, जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में मैरिज हाउस के ऊपर कितनी भी कोई नेगेटिव कंडीशन क्यों ना बन जाए, उसको तत्काल प्रभाव से ये चमत्कारी प्रयोग अवश्य ही शांत करता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बना देता है। तो आपको किसी भी बुधवार के दिन 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से पहले इस प्रयोग विधि को संपन्न करना होगा। ध्यान रखें, जो बच्चे नहीं कर सकते तो उनके लिए उनके माता पिता भी इस विधि को संपन्न कर सकते हैं। किसी भी बुधवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले आपके पास 3-4 चीजों का होना आवश्यक है। कम से कम आप 100 से 125 ग्राम आपको हरे मूंग ले लेना है। हरे मूंग आप ले लीजिए, 100 से 125 ग्राम के आसपास क्वांटिटी में हरे मूंग आपको ले लेने हैं। और एक कटोरी या बेस्ट रहेगा, कोई भी एक दोना ले लीजिए, उसके अंदर 100-125 ग्राम आपने मूंग रख लेने हैं हरे। उन मूंग को रखकर उस पर गंगा जल का छींटा मार देना है और 2 सुपारी, जो मोटी वाली सुपारी आती है जिसका हम पूजा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं, वो साबुत मोटी वाली सुपारी लेकर के पीले चंदन का उन सुपारियों के ऊपर लेप कर दीजिए। पीले चंदन का लेप करके जो एक दोने के अंदर आपने साबुत मूंग रखे हैं, उस मूंग के बीच में आप उन दोनों सुपारियों को रख दीजिए। जो भी आपकी कामना है उस कामना का बार बार चिंतन करें, विचार करें। विशेष करके श्री गणपति भगवान से आप प्रार्थना करें कि मेरे बच्चों के जीवन में किसी भी कोई दुर्योग दोष के कारण विवाह में लगातार बाधाएं चल रही, तो प्रभु इस अमंगलकारी दोष को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट करना और जल्दी से जल्दी विवाह का शुभ संयोग बनने का आशीर्वाद हमें आप जरूर प्रदान करना। ऐसी विनम्र प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जब इस प्रक्रिया को आप कर रहे हैं घर के अंदर, उस समय घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित अवश्य कर लें। ठीक है, सबसे पहले आपने दोने में हरे मूंग रखे 100-125 ग्राम, उसके बीच में 2 मोटी वाली जो पूजा में प्रयोग आने वाली सुपारियां होती है उस पर पीले चंदन से लेप करके मूंग के बीच में रख दिया। अब इसके अंदर आपको हरी दुर्वा, हरी जो घास आती है, दूब जिसको बोलते हैं, थोड़ी मात्रा में दूब लेकर के उस सुपारियों के साथ इस दोने में आपको रख देना है। उसके बाद एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके उस दोने के अंदर वो आपको रख करके श्री गणपति भगवान से विनम्र प्रार्थना करें अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए।
देखिए, जितनी ज्यादा प्रगाढ़ आपकी भावना होगी, जितने ज्यादा मनोयोग से आप भगवान से कनेक्ट होते हैं, उतना ही कार्य सिद्धि का परिणाम शीघ्र आपको देखने को मिलता है। तो पूर्ण भाव से, समर्पण भाव से करें। ऐसे नहीं कि मैंने बताया उस तरीके से एक फॉर्मेलिटी पूरी करके फटाफट करके आपने पढ़क दिया, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ का कोई भी कार्य होता है ना, ये भावना प्रधान होता है। यदि भाव नहीं तो वो फिर आपका प्रयोग ही व्यर्थ हो जाता है। सच्ची तन्मयता, सच्चा समर्पण गणपति भगवान के चरणों में आपको करना है। उसके बाद देखिए, यदि लड़का लड़की वहां पर उपस्थित है, जब आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो उस दोने को लेकर के क्लॉकवाइज 7 बार वार लेना है आपको। जिस लड़के का विवाह नहीं हो रहा या लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर दीजिए, क्लॉकवाइज 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की उपस्थित नहीं है तो उस दोने को उठा करके घर के पूजा स्थान में रख करके, जो घर के पूजा स्थान में देवी देवता जो भी विराजमान है, उनसे शीघ्र अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। अपने बच्चों का शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करें। और ये करने के बाद उस दोने को आप आसपास में कोई भी गणपति भगवान का मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो सकता है, उसमें गणपति भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। ऐसा मंदिर हो जिसमें सुबह शाम आरती बत्ती जरूर होती हुई हो। आप उस दोने को ले जाके गणपति भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और चरणों में समर्पित करने के बाद वहीं मंदिर में बैठ करके किसी भी आसन को लेकर के बैठें और इस मंत्र का 108 बार जप करना है अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम वक्रतुंडाय हुम। इस मंत्र को 108 बार जप करते हुए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह हेतु प्रार्थना करें। ध्यान रखें, जो लड़का लड़की स्वयं इस उपाय को कर रहा है तो उसको स्वयं के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह प्रयोग आपको किसी भी बुधवार के दिन करके आने वाले, यानी कंप्लीट इसका जो विधान है वो 7 बुधवार का विधान होता है। 7 बुधवार के दिन, 7 बुधवार को ये जो प्रक्रिया मैंने बताई, इस तरीके से यदि आप संपन्न कर लेते हैं तो सुनिश्चित रूप से गणपति भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और विवाह का मंगलकारी योग अवश्य ही शीघ्रातिशीघ्र आपके जीवन में जरूर बनता है। देखिए प्रिय दर्शकों, एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों की शिकायतें थी कि सर हमने कुछ उपाय करके देखे, उसके बाद भी हमारा विवाह नहीं हो रहा। तो देखिए, कुछ लोगों में क्या होता है, मैंने बहुत से भी कुछ दिन पहले भी मेरे पास एक कॉल्स आई थी, तो मेरी उनसे बात हुई, तो वो श्रीमान क्या है, कुछ करते ही नहीं है, सिर्फ माता पिता के ऊपर आश्रित हैं और कोई काम धाम कुछ ही नहीं करते हैं, सिर्फ वो उपाय ही करते हैं। एक सहज सी बात है कि आपके अंदर विवाह करने के लिए कम से कम जो पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, वो होनी ही चाहिए। आप कुछ भी नहीं करते, सिर्फ घर पे ही बैठे रहते हैं, सिर्फ उपाय करते रहते हैं, तो उपाय भी उस स्थिति में कहीं ना कहीं कार्य नहीं करता है। एक विवाह के लिए योग्यता आपके अंदर होना अनिवार्य है। कोई भी लड़का या लड़की है, मैं एक साधारण भाषा में, एक ज्योतिष विद्या से परे ये बात आपको बता रहा हूं, थोड़ा शारीरिक रूप से अपने आप को फिट रखें, ठीक है, साथ में अपने लक्ष्य के प्रति, कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों। जीवन में अपने आप को थोड़ा सक्सेस, कामयाब बनाने की कोशिश हमेशा करते रहें, क्योंकि आपके विवाह के समय ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि किसी के विवाह के लिए चर्चा चल रही है, उस समय सबसे पहले बात पता चले कि साहब बच्चा क्या करता है, पता चलता है अभी तो कुछ नहीं करता है, पिताजी की पेंशन आती है, उसी के भरोसे इसका जीवन चल रहा है। आप देखिए, पहला इंप्रेशन इतना नेगेटिव हो जाएगा कि उपाय तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, वहीं रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सशक्त बनाना है कि आप जब भी कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए पूछता है, विवाह की चर्चाएं चलती है, तो सबसे पहला यही आता है कि लड़का क्या करता है। तो वहां पर जो आपका मैसेज अगले व्यक्ति के पास जाए वो इफेक्टिव होना चाहिए, इंप्रेसिव होना चाहिए। और साथ में जो उपाय होते हैं, उपाय क्या करते हैं, कुंडली में कोई दोष बना हो तो उसको तत्काल समाप्त करने का कार्य उपाय करते हैं। उपाय से आपकी ऑरा इफेक्टिव हो जाती है, आपकी बॉडी से, माइंड से कुछ इस प्रकार की तरंगें प्रवाहित होने लगती है जो अट्रैक्शन पावर बढ़ा देती है। उस कंडीशन में विवाह के लिए यदि चर्चा चलती है तो ये मंत्र विधि, उपाय, टोटके अवश्य शीघ्र कार्य होने का योग बना देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि मैरिज से रिलेटेड आपको जानकारियां अच्छी लगती है मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। जो भी, जिनको भी आवश्यकता है, विवाह से संबंधित जो लोग परेशान हैं, उन तक ये वीडियो आप जरूर शेयर करिएगा।
कमेंट करके आप जरूर बताना कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, विशेष बात, विवाह से संबंधित आपको सटीकता पूर्वक जानना है, आपकी शादी कब होगी, शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी विवाह होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आपको करने चाहिए, आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट जाकर के अभी चेक कर लो, वहां से लाखों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, आपको भी अवश्य 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 लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहे आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।